नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। एफसीआई AG3 का एग्जाम 1 तारीख से चल रहा है, मतलब 1 तारीख को हुआ और 7 तारीख को हुआ। अगला 3 शिफ्ट का एग्जाम बचा हुआ है, मतलब 14 तारीख को, 28 तारीख को और 29 तारीख को एग्जाम बचा हुआ है, जो 4-4 शिफ्ट में हो रहा है। तो ये 3 दिन का एग्जाम बचा हुआ है और कांग्रेस सेशन से क्वेश्चन 7 तारीख को 4th शिफ्ट में पूछा गया था। तो बहुत ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कांग्रेस सेशन और इससे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन जरूर आएगा और क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो एक क्वेश्चन समझिए, इसे पक्का होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी MCQ वन लाइनर बनते हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर बनते हैं, वो सारे मैंने कवर किए हैं और बहुत अच्छे से कवर किए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। ये 1885 में किया गया था। एक्चुअली यह इस्टेब्लिश किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि जो इंडियन लीडर्स हैं वो अपने में ही उलझे रहे, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक लीडर बनेगा, इसका मतलब प्रेसिडेंट बनेगा और वही एक रिप्रेजेंटेटिव होगा उन सारे लीडर्स का और हमारे पास आकर इकलौता बात करेगा। तो इस मकसद से बनाया गया था। बाद में ये क्या हुआ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, भारतीय जितने भी नेताएं थे फिर धीरे धीरे इससे जुड़ते गए और एक बड़ा पार्टी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 7 तारीख को पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और इसी वीडियो में आपको लगभग सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो अपने स्पीड को 1.25 पे करके देख सकते हैं, जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में, ये पूछा गया था INC का। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है इसके बदरुद्दीन तैयबजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये मद्रास सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। एक्चुअली 1885 के बाद बीच में एक और सेशन हुआ था 1886 में, क्योंकि ये हर साल होता था। तो 1886 में जो हुआ था वो कलकत्ता में सेशन हुआ था। उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी बहुत बार प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 1887 में जब हुआ तो बदरुद्दीन तैयबजी वहाँ उस समय प्रेसिडेंट रहे थे और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और ये हुआ था मद्रास में। चलिए ज्ञान की बात इसमें यह करना है कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। देखिए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे तो दोनों का आंसर अलग अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए। इंडियन वुमेन अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगी और उसके बाद अगर वुमेन प्रेसिडेंट पूछेगा तो एनी बेसेंट होगी, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। ये हुआ था 1917 के कलकत्ता सेशन में, ये प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। उसके बाद आगे बात करें कि फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जिस सेशन में गाया गया था वो था कलकत्ता सेशन और वो ईयर था 1896। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। देखिए ये बहुत बार SSC में पूछा गया है और आप इसको कंफर्म रख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो वंदे मातरम जिस सेशन में गाया गया था उस सेशन के प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी और यह कलकत्ता सेशन था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सेशन में किया गया था? देखिए कलकत्ता सेशन में किया गया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस सेशन में किया गया था, प्लेस पूछेगा तो कलकत्ता होगा, ईयर पूछेगा तो 1906 होगा। अगर आपसे ये पूछे कि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन के, तो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस स्प्लिट। देखिए कांग्रेस 1907 में 2 भागों में बट गया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट। ये 2 भाग में बट गया था। जो 1907 का सेशन था सूरत का सेशन था। ज्यादातर तो यही पूछता है कि किस सेशन में बटा, मतलब सेशन वो कहां पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? उस सेशन के प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन, जन गण मन फर्स्ट टाइम किस सेशन में गाया गया था? ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे क्योंकि वन लाइनर बन रहा है। तो जन गण फर्स्ट टाइम किस सेशन में गाया था? 1911 के सेशन में गाया गया था और यह कलकत्ता में हुआ था। 1911 में कलकत्ता में हुआ था। अगर इसका प्रेसिडेंट आपसे पूछे तो बिशन नारायण धर थे उस समय प्रेसिडेंट, उस
सेशन के। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का मांग सर्वप्रथम किस सेशन में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको कि पूर्ण स्वराज की मांग किस सेशन में किया गया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रेसिडेंट थे और यह सेशन हुआ था लाहौर में 1929 में। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन यह है कि महात्मा गांधी किस सेशन में प्रेसिडेंट थे। तो देखिए, महात्मा गांधी बेलगांव सेशन में प्रेसिडेंट थे और ये एक ही बार बने थे और ये पहली बार ही बने थे और आखिरी ही था इनका। तो बेलगांव वाला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का कर्नाटका में 1924 में, तो वहां पे ये प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद फिर कभी यह प्रेसिडेंट नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले, आज़ादी से पहले, मतलब लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस कब हुआ था। तो ये हुआ था 1946 में। और ये कहाँ पे हुआ था ये पूछ देता है, तो ये हुआ था मेरठ में। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसी सेशन के। 1938 में हरिपुरा में सेशन हुआ था 1938 में, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे इसके प्रेसिडेंट। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि पहला सेशन जो गांव में हुआ वो कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था फैजपुर में। आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है फैजपुर। और ये हुआ था 1937 में और उस समय उस सेशन के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है। उसके बाद अगर आपसे कभी ये पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार इनको नाम दिया था जब वहाँ पे बारदोली, वहाँ पे जब ये किसानों का जब आंदोलन हो रहा था, तो वहाँ की महिलाओं ने दिया था इनको नाम सरदार का। तो वल्लभ भाई पटेल किस सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो ये कराची सेशन जब हुआ था 1931 में, उस समय यह प्रेसिडेंट थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने करवा दिया। और सरोजिनी नायडू जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो कानपुर सेशन की प्रेसिडेंट बनी थी, कानपुर में जब हुआ था 1925 में। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं और इससे क्वेश्चंस कहीं भागेगा नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।